के साथ फौज के साथ अवाम ने इजहार यकजहती कुछ इस तरह से की कि रावलपिंडी 14 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ और ये बच्चों की हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियां हैं उसकी अगर तरफ अमरीकी इंसाफ को किसी ने निकाला है तो वो शेर अफजल मरवत साहब थे। शेर के 2 करोड़ 60 लाख ऐसे बच्चे हैं जो सच आ रहे हैं कि ये उतरे और हम बैठे। ए घोड़ी तो लत्थत ऐसी घोड़ी पे चढ़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान। हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा खबरें तो बहुत ज्यादा हैं, ढेर खबरें हैं, लेकिन हम आपसे वही हमेशा की तरह खासो खास खबर और खासो खास मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। कह लेंगे मालूमात शेयर करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज 8 मई है और कल का जब ये सूरज उगेगा तो कह लें कि 9 मई हो चुका होगा, यानी कि जो 9 मई का सानिया है कल का दिन जब आएगा तो इसको 9 मई के जो सानिया है इसको पूरा 1 साल हो चुका होगा। अब कल का दिन कैसा है कि आज जैसे कि मैंने देखा रावलपिंडी मरी रोड पे कह लें कि जो मिली नगमे हैं यानी कि जो हमारे कौमी तराने हैं, पाकिस्तानी दिल दिल पाकिस्तान और दीगर ऐसे जो नगमे हैं, आज पूरे मरी रोड पे मुख्तलिफ तरह की कह लें कि फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए शहरियों ने, सियासी लोगों ने कह लें कि आज गाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े स्पीकर लगाए और कह लें कि 9 मई का जो वाकया है, जो सानिया है, उसके साथ फौज के साथ अवाम ने इजहार यकजहती कुछ इस तरह से की कि रावलपिंडी मरी रोड पे दंदनाती हुई गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रेले और कह लें कि जो शाहजोर गाड़ियां हैं उनके ऊपर बड़े बड़े स्पीकर लगाकर मिली नगमे और कह लें कि पाकिस्तानी कह लें कि जो कौमी तराने हैं और फौज के साथ इजहार यकजहती किया गया। ये कह लें कि जो अवाम की जानिब से था, ये अगर देखा जाए तो हल्का बनता है हनीफ अब्बासी साहब का, और अगर नाम लिया जाए तो राजा हनीफ एडवोकेट साहब का, और इसी हल्के में कह लें कि सजाद खान साहब हैं, शकील अवान साहब हैं, ब्रिस्टर दानियाल साहब हैं, और कह लें कि चौधरी तनवीर साहब हैं, और काफ़ी ऐसे कह लें ज़ियाउल्लाह शाह साहब हैं और सरदार नसीम साहब हैं। रावलपिंडी में कह लें कि जो लोगों ने अभी से कह लें कि फौज के साथ इजहार यकजहती दिखाते हुए रावलपिंडी मरी रोड पे कह लें कि मिली नगमों के साथ इजहार यकजहती करते हुए आज को रावलपिंडी में कह लें कि जो गाड़ियां थी वो घूमती और कह लें कि नजर आई। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 9 मई का सानिया है उसके ऊपर अगर बात की जाती है तो जो अब तक भी है, जो PTI है इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि शवाहिद भी हैं। अवाम के पास अपने मोबाइलों में काफी सारी ऐसी वीडियोस फुटेज है और कह लें कि बयानात हैं, डॉक्टर कह लें कि यास्मीन राशिद साहबा का है, फिर काफी ऐसे कह लें कि PTI के लोग हैं जिनकी कह लें कि जो ग्रुपों में और कह लें कि व्हाट्सएप ग्रुपों में जिनकी ऑडियो और कह लें कि जो लीक हुई उसके हवाले से फिर वीडियो है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को साफ लफ्जों में देखा जा सकता है, वो कहती है कि अब हमारा जो होगा अटैक वो होगा कोर कमांडर हाउस पे। तो काफी सारे लोग इस वीडियो को भी डिनाई कर रहे हैं, कहते हैं जी हमारी वीडियो नहीं है ये। अब देखिए मसला ये है, होगी ये गलती, मान ले आप अपनी गलती। फौज ने भी कल यही कहा, DG ISBR ने यही कहा कि अगर आपसे गलती हुई है तो अगर आप ये समझते हैं कि गलती करके भी आपके लिए कोई रास्ते खुल जाएंगे तो वो रास्ते नहीं खुलेंगे, वो रास्ते बंद ही रहेंगे उस टाइम तक जब तक अलानिया आप जारी नहीं करते, पूरी मुल्क से, पूरी कौम से आप माफी नहीं मांगते, पूरी फौज से यानी कि उन लोगों से खास करके जो शहीद हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जो शहीद हैं उनको ये मत कहा करें कि वो मर गए, वो जिंदा हैं, उनको शहीद कहा करें। तो जो शहीद हैं, जिन लोगों ने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, अपनी जान का नजराना दिया, तो उन लोगों के जो मुजस्मे थे, शेर खान साहब का एक मुजस्मा था जिसको तोड़ा मरोड़ा और फोड़ा गया। यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि ये वो शेर खान साहब हैं जिनके बारे में इंडिया भी कहता रहा कि इनको
जो है कि अवार्ड दिए जाएं, इन लोगों ने निशाने हैदर दिया जाए उनको। इंडिया भी ये बोल पड़ा कि शेर खान साहब को निशाने हैदर दिया जाए क्योंकि उनने जो काम किया है, यानी कि देखें कि उस बंदे के बारे में जो पाकिस्तानी है, आपका मुल्क दुश्मन मुल्क आपको ये कह रहा है, पड़ोसी मुल्क आपका ये कह रहा है कि जो शेर खान साहब हैं उनको निशाने हैदर दिया जाए। तो यहां पर हमारे मुल्क में क्या हुआ कि 9 मई का जो सानिया था उसमें उन्हीं लोगों के मुजस्मे, उन्हीं लोगों की यादें, उन्हीं लोगों की चीजों को नुकसान पहुंचाया गया जो इस मुल्क के लिए कुर्बान हुए। उनकी कुर्बानी की वजह से आज हम आजाद हैं, उसी कुर्बानी की वजह से आज मुल्क पाकिस्तान में आप लोग आजाद हैं। तो जैसा कि आप देखिए 1947 में हमारा मुल्क आजाद होता है, 14 अगस्त को हम लोग आजाद हुए, 15 अगस्त को इंडिया आजाद हुआ। और यकीन जाने कि ये मुल्क में आज भी नारगी फैलाई जाती है, आज भी वो मुल्क दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं। कुछ लोग इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान को कह लें कि बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन हमारे बच्चों की, हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियां हैं उसकी अगर तरफ हम देखते हैं तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है कि हमारा मुल्क आज भी क्यों पीछे है। आप चाइना को देख लें, वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आप देख लें इसराइल को देख लें, वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अब दीगर मुल्कों को देख लें, वो बहुत आगे निकल चुका है। यहां पर यह कहा जाता है कि मुल्क को बनाने वाले नहीं आए, मुल्क को लूटने और बिगाड़ने वाले ही आए हैं। जैसे कि DGISBR ने कल भी कहा कि हमें उस जमात से बात नहीं करनी जो मुल्क को तबाही के दराने पे ले जाएगी, हमें उस सियासी जमात से बात करनी है, उन लोगों से हमें बात करनी है जो मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाए। तो जिस तरह के आपने देखा होगा कि जो 9 मई का सानिया है, उसमें कोर कमांडर हाउस जलाया गया। फिर आज मैंने कहा आपको याद करवा दूं ना, तो अमूमन हम लोग भूल भी जाते हैं। लाहौर कोर कमांडर हाउस जलाया गया, GHQ पे हमला किया गया, पेशावर रेडियो स्टेशन जला दिया गया। अच्छा जी, फिर आप देख लें मियां वाली में जो हमारे जो शहीद है उनकी जो मुजस्मे थे, उनकी जो यादें थी, एरोप्लेन था, उसको जला दिया गया। यहां पर मैं एक चीज और आपको याद करवा दूं कि जो पेशावर रेडियो स्टेशन है, जब 1947 में मुल्क पाकिस्तान को आजादी मिली थी तो सबसे पहला जो कह लें कि जो ऐलान हुआ था, सबसे पहले जो खबर आई थी वो उसी रेडियो स्टेशन से आई थी, पेशावर रेडियो स्टेशन से। तो लोगों के कानों में जब ये आवाज गूंजी कि आज आप लोग आजाद हैं, पाकिस्तान आजाद है, 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ और उसकी सबसे पहली जो खबर, सबसे पहली जो आवाज उठी थी वो पेशावर रेडियो स्टेशन से उठी थी। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात करेंगे कि उनको पब्लिक चेयरमैन कमेटी का कह लें कि सदर बनाया जाना था, चेयरमैन बनाया जाना था, लेकिन उनके रास्ते में अब शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि मेरे रास्ते में रोड़े लटकाने वाले, मुझे इस मुकाम पर ना पहुंचने देने वाले, एक तो उनने नाम लिया गौर अयूब साहब का और दूसरा उनने नाम लिया शिबली फराज साहब का। उन्होंने कहा जी ये मेरे साथ खुला मखुल्ला दुश्मनी कर रहे हैं, ये लोग ये नहीं चाहते कि मैं इस मकाम पर पहुंचूं। और जो है कि अगर सऊदिया को अगर मेरी बात से कह लें कि कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा, ये कहना था शेर अफजल मरवत साहब का, कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से खान साहब को कोई तकलीफ पहुंचे या मेरे बयानिया या मेरे अलानात की वजह से खान साहब को कोई नुकसान पहुंचे। तो उनने कहा कि मेरी तरफ से खान साहब अब आप जो है ना आजाद ही समझे मुझे, तो मुझे अब कोई ओहदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो शिबली फराज है और जो दूसरे PTI के चेयरमैन कह लें कि गौर अयूब साहब है, उनको अब मैं बताऊंगा कि इन लोगों ने क्या क्या हरकतें की हैं और इनका मैं कच्चा चिट्टा खोलूंगा। यानी कि उनका मकसद ये था बताने का कि इन लोगों ने जो जो उल्टी सीधी हरकतें की हुई हैं अब उनको कह लें कि मैं सामने लाऊंगा। और शेर अफजल मरवत साहब अब देखें आग बबूला तो वो हो चुके हैं, आने वाले दिनों में वो अब क्या क्या उगलेंगे और कौन कौन सी वो आग निकालेंगे। अब देखना ये है कि जो तरीके इंसाफ। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने ये भी कहा कि मैंने PTI को उस टाइम पर उठाया है जब PTI जो है यानी कि
तरीके इंसाफ जो है कि वो बिल्कुल डूब चुकी थी। अच्छा नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके हवाले से भी उनको भी काफी दफा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। उनके ऊपर भी कह लें कि काफी सारा कह लें कि पाबंदियां रही हैं इस चीज के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से उनके ऊपर भी काफी सख्तियां होती रही हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन वो लाहौर गए तो लाहौर में उनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन वो फिर जमानत पे आए बाहर। लेकिन मसला ये है, शेर अफजल मरवत साहब का यह कहना है कि मैंने इस पार्टी को उस वक्त सहारा दिया जब ये पार्टी बिल्कुल डूब चुकी थी, और उस मजदार से अगर तरीके इंसाफ को किसी ने निकाला है तो वो शेर अफजल मरवत साहब थे। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो शेर अफजल मरवत साहब को कह लें कि खुद खानदानी सियासतदान नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब की जो सियासत है पीटीआई से शुरू होती है, और मुझे लगता है अब पीटीआई की वजह से ही वो खत्म होने जा रही है। हाँ, अगर खुदा न खास्ता शेर अफजल मरवत साहब यू टर्न ले लेते हैं, यू टर्न जैसे कि अभी इमरान खान साहब ने लिया कि इनको पब्लिक कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा था, अब इनको नहीं बनाया जा रहा, इमरान खान साहब ने ये यू टर्न लिया। 2 दिन से कह लें कि शिबली फराज साहब का ये कहना है कि 2 दिन से मुझे इमरान खान साहब से शेर अफजल मरवत साहब का ये कहना है कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो शिबली फराज और गौर अयूब साहब है, और इनकी वजह से मुझे जो है खान साहब से नहीं मिलने दिया जा रहा था। लेकिन अब उन्होंने कहा जी कि मेरे हाथ खड़े हैं, तो मैं जो है कि मुझे अब कोई ओहदा मोदा नहीं चाहिए, तो मैं अब इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगा गौर अयूब साहब का और कह लें कि शिबली फराज साहब का। अब ये तो इनके हत्थे चढ़ गए, तो शेर अफजल मरवत साहब तो मुझे लगता है किसी को नहीं छोड़ते। तो शेर अफजल साहब ने वाकई में ही पीटीआई को सपोर्ट दी और पीटीआई को मजदार से उठाया और उस मकाम पर ले गए जिस मकाम पे इस टाइम आप पीटीआई को देख सकते हैं। कल मैं रऊफ हसन साहब की बात सुन रहा था, तो वो भी बड़े खुले डुल्ले कह लें, और नईम हैदर पंजोता साहब और दीगर जो वकला टीमें बैठी हुई थी तो बड़े खुले डुल्ले बोल रहे थे। तो ये जो जितना भी खुला डुल्ला बोल रहे हैं ना, तो ये शेर अफजल मरवत साहब की मेहनत है, और उनने पार्टी को वहां से उठाया जहां से पार्टी को उठाना नामुमकिन था, और कह लें कि उस नामुमकिन को मुमकिन बनाया शेर अफजल मरवत साहब ने। शेर अफजल मरवत साहब की इस हवाले से अगर मैं तारीफ ना करूं तो वो गलत होगा। अगर शेर अफजल मरवत साहब को खुडे लाइन लगाया जा रहा है तो मेरा ख्याल है ये पार्टी का और शेर अफजल मरवत साहब का आपस का मामला है। यहाँ पर एक और आपसे खबर शेयर करेंगे नाज़रीन। आज शहबाज शरीफ साहब ने एक कह लें कि तकरीर कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 60 लाख ऐसे बच्चे हैं जो गलियों में सड़कों पे घूम रहे हैं, जो स्कूलों में नहीं जाते। तो उन्होंने कहा जब तक 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूलों में नहीं जाता तब तक उनका ये कहना है जनाब शहबाज शरीफ साहब का कि मैं चैन से नहीं बैठूंगा और मैं सुख की सांस नहीं लूंगा। 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को उनने अब बेड़ा उठा लिया है कि मैंने इनको पढ़ाना भी है और स्कूलों में भी पहुंचाना है। यहां पर एक और पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला बना हुआ है नाज़रीन, वो है कि जो गंदम के हवाले से कि जो गंदम खरीदी गई थी उसके हवाले से काफी कह लें कि परेशानी किसानों के लिए बना हुआ है, क्योंकि किसान जो है जिनके पास जमीनें हैं, ये सारे मामलात हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो उनने फसल बीजनी होती है तो उस टाइम पर वो गरीब लोग जो होते हैं कभी खाद और दाना और इस तरह की चीजें जो है कर्ज लेते हैं और आधार ली जाती है उनको, उनके ऊपर बड़ा कर्ज होता है। अगर खुदा न खास्ता बाढ़ आ जाए कह ले के सैलाब आ जाए तो बारिश आ जाए, अगर जिन जिन लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं तो वो फिर सालों साल कह लें कि वो उस कर्ज की चक्की के नीचे फंस जाते हैं, उनका निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो गंदम की पर मन कीमत तय की गई थी हुकूमत की जानिब से वो थी 2,900 और 2,800 रुपया, 2,829 रुपया, यानी कि ये पर मन कीमत तय की गई थी। लेकिन उसके हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो जो गंदम है अब सड़कों पे रुल रही है और जो किसान है वो कह लें कि अब बिल्कुल कह लें कि परेशान है, रोने के बयाने पे खड़ा हुआ है, और जो इस वक्त किसान है वो भी काफी परेशान है। हुकूमत के पास पहले से ही $1 अरब
और कुछ समथिंग, यानी कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वजीर आजम थे, उनके दौरे हुकूमत में 1 अरब डॉलर की, यानी कि 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा पैसों की गंदम खरीद ली जाती है। यार इतनी गंदम आपने क्या करनी थी, जबकि पहले से ही आपके जो गोदाम है उसमें इतनी गंदम पड़ी हुई थी। तो उसके ऊपर भी अब ये कहा जा रहा है जी कमेटी बन जाएगी, और कमेटियां आप लोगों ने पहले इतनी बनाई हैं, तो क्या बना मुल्क में कमेटियों के साथ? ना किसी को आज तक सजा मिली, ना किसी ने आज तक जो नुकसान हुआ वो भरा। भाई मेरे बात ये है, मैं हुकूमत वफ़ से ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई वजीर, मिनिस्टर कोई भी नुकसान करता है तो फिर अजाला भी उसकी जायदाद बेच के किया जाए ना। तो वो अब जो अरबों रुपए का नुकसान होगा, आप टैक्स की सूरत में 1 रुपया बढ़ा देंगे, 2 रुपया बढ़ा देंगे, वो अरबों खरबों रुपया आप हमसे निकलवाते हैं। वो गलतियां आप लोग करते हैं तो नुकसान हम लोग भरें। हमारे मोबाइल महंगे हो जाते हैं, हमारे घर की जो अशियात हैं जो हम खाते पीते हैं, दाल चीनी घी आटा, ये चीजें महंगी आप लोग कर देते हैं। क्यों? जो मुल्क का नुकसान हुआ है वो आपने हमसे ही निकालना है, जबकि गलतियां भी आप लोग करेंगे। तो फिर कमेटियां बनाने की भी क्या जरूरत है? अभी तकरीबन आप ये देखें कि 53 अरब रुपीस, यानी कि पाकिस्तानी 53 अरब रुपीस 2024 के इलेक्शन पे लगा है। तो मुझे ये बताएं, आज जो हारने वाली जमात है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हम हार चुके हैं। 2018 में नून लीग ये नहीं मानती थी कि हम लोग हार चुके हैं। वो कहते थे हमारा जो कह लें कि वोट बैंक है वो चुरा के पीटीआई को दे दिया, पीटीआई कहती है हमारा वोट बैंक चुरा के नून लीग को दे दिया गया है। तो ये रोना धोना तो आप लोगों का चलता रहेगा, लेकिन यहां पर अवाम कहां है? अवाम आपको नजर नहीं आ रही। आज भी अगर देखा जाए तो पीटीआई का एक ही रोना है कि हमारा जो वोट बैंक है वो चोरी करके इनको फॉर्म 45 के जरिए जिताया गया है। चलो जी मान लिया, मकसद ये है यहां पर बात करने का। लेकिन आप लोग तो कोई गरीब अवाम के लिए तो नहीं ना बात कर रहे, लेकिन आप तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये उतरे और हम बैठे। घोड़ी तो लत्थक जैसी घोड़ी थे, चढ़ जाइए। यहां पर मसला ये नहीं, यहां पर मसला ये है कि जो गरीब अवाम है वो किधर जाएगी, वो क्या करेगी। लेकिन 2024 के अंदर भी हम उन्हीं क्राइसिस में घूम रहे हैं जो हम आज से 1947 में घूम रहे थे। आपकी जो गंदम है वो सड़कों पे जो आपने खानी है कल को, वो सड़कों पे ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई खरीदार नहीं है। आज हुकूमत वफ़द के हवाले से कह लें जो वजीर हैं तो उनका एक कहने के बयान आया, जैसे ही कि उसमें से नमी खत्म होगी तो आज ही तो कल हम ये खरीद लेंगे। चलें जी, आप खरीद लेंगे, कब खरीदेंगे? जब कह लें कि जो किसान है वो खुदकुशियों पे उतर आएंगे, जब उनके गिरेबानों में और लोगों के हाथ होंगे कि भाई हमारा पैसा दो। और जिन लोगों ने कर्ज लेकर कह लें कि ये फसलें बीजी थी, जो लगाई थी, जिन लोगों ने बिजलियों के अभी तक बिल देने हैं, ट्यूबवेल्स के बिल देने हैं, वो लोग किधर जाएंगे? यहाँ पर मुझे वो खालिद बाट साहब हैं जो किसानों के सदर हैं, उनकी भी मुझे बातें याद आ जाती हैं। तो इस मौका पर वो किधर हैं? वो पूरे मंजर पे जो किसानों के सदर हैं खालिद बाट साहब, वो नजर नहीं आ रहे। तो जब कोई एहतजाज होता है तो ये लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब इनको हक दिलाना है तो सारा बाप बाहर आए ना, खालिद बाट साहब, और आए तो इनको अपना इनका हक दिलाएं। इसी के साथ अपने भाई को सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।